आज कैफे में मैं और प्रिया बेसब्री से यश के आने का इंतजार कर रहे थे। प्रिया ने कहा, सभी लड़के एक जैसे होते हैं, वादा करके कभी टाइम पर नहीं आते। मैंने कहा, अरे नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा। तभी मुझे यश के साथ बिताई हुई पुरानी बातें याद आने लगी। कैसे मैं उससे घंटों बात किया करती थी, उसका मेरे पास न होना भी मुझे कितना सताता था। मैंने कहा था, बेबी तुमने अभी तक अपनी शेव क्यों नहीं की? कैंटीन से निकलने के बाद कर लेना, ठीक है? और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं बहुत खुश हूँ। यश भी मुझे हमेशा टाइम से खाना खाने और अपना ख्याल रखने की हिदायत देता था। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी लिली आई और यश से उसका फोन छीन लिया। उसने कॉल कट कर दी। मुझे पल भर के लिए लगा कहीं यश मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा। एक दिन पार्टी से निकलते वक्त प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और मैं अकेली रह गई। मैंने सोचा, खैर कोई बात नहीं, यश दूर है तो क्या हुआ, वह मेरे दिल के पास तो है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझसे दूर गया है। जैसे ही IIT पूरा होगा वह मेरे पास आ जाएगा। मुझे उस पर पूरा यकीन है। मेरा यश मुझे कभी धोखा नहीं देगा। कैफे से निकलने के बाद चलते चलते अचानक मेरे पैर में मोच आ गई। मैं दर्द से कराह उठी। यश कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काश तुम अचानक सामने आ जाते और मुझे गले लगाकर कहते, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। यश मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि मेरा चिल्लाकर रोने का मन कर रहा है, प्लीज आ जाओ। मैं लड़खड़ाते हुए जा ही रही थी कि तभी चमत्कार हो गया। सामने से यश आ गया। उसने दौड़कर मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मैंने चौंक कर पूछा, यश तुम? कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है? यश ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही हूँ, यकीन नहीं तो छूकर देख ले। मैंने कहा, यश पता है मेरा पैर मुड़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। यश ने कहा, अब मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा। हाँ यश तुम आ गए, आई लव यू यश, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इसकी भैंस की, मर गई मैं, कितना भारी है ये। अरे माँ, आपकी इकलौती बेटी मैं हूँ ना कि ये, आपको तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं। इसकी भैंस की, माँ रुको तो, इसकी तो, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद मैं घर में पोछा लगा रही थी और मेरी माँ इस भुक्खड़ को बड़े प्यार से संतरे खिला रही थी। इसकी भैंस की, माँ बस बहुत हुआ, आज फैसला कर ही दो, आपकी बेटी मैं हूँ या ये बंदर। लेकिन मेरी बात का माँ पर जरा भी असर नहीं हुआ। इसकी तो, अगर आज माँ बीच में नहीं होती तो इसको मैं बताती कि मैं कौन हूँ। अगले दिन मेरा जरा भी कॉलेज जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी खड़ूस माँ मुझे जबरदस्ती कॉलेज भेजने पर तुली हुई थी। तभी यश आया और वह मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा। ये बंदर भी मुझे जबरदस्ती ठेल ठाल कर कॉलेज लेकर जा रहा था। लेकिन बातों बातों में हमारे बीच जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म होने लगी। धीरे धीरे ये पगला मुझे पसंद आने लगा। फिर मैं इस बंदर के साथ साइकिल पर स्कूल जाती और उसे कसकर पकड़ कर बैठती। पता नहीं क्यों इस बंदर से मुझे अब सच में प्यार होने लगा है। जब ये बंदर मुझे पढ़ाने बैठता तो मैं बस इसे ही टुकुर टुकुर देखती रहती। हाय कितना प्यारा है ये बंदर, मुझसे अब और रहा नहीं जाता। तभी ये बंदर मुझे डांट देता, अंजलि पढ़ाई पर ध्यान दे। इसकी तो, ये मुझे क्या हो रहा है? कंट्रोल, अंजलि पढ़ाई पर फोकस कर। अगले दिन मैं और यश साथ जा रहे थे। यार क्या करूं, दिल तो कह रहा है अभी बता दूं, यश आई लव यू। तभी ठीक उसी वक्त यश मुझे प्रपोज कर देता है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये बंदर भी मुझे पसंद करता है। लेकिन मन में एक बात का डर था, कहीं माँ को हमारे प्यार के बारे में पता न चल जाए, क्योंकि माँ इस बंदर को अपना बेटा मानती है और मुझसे भी ज्यादा इसे प्यार करती है। यश ने कहा, चल अंजलि माँ को सब सच बता देते हैं। मैंने कहा, अभी नहीं पागल, माँ तुझे अपना बेटा मानती है। जब उन्हें पता चलेगा कि तू उनकी बेटी से प्यार करता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। यार अब क्या करें हम दोनों? यश ने एक आइडिया बताया। अगले दिन, माँ यहाँ आओ, आराम से बैठो, हम दोनों तुम्हें कुछ बताने वाले हैं। मैंने धीरे से पूछा, यश तुम क्या बताने वाले थे माँ को? यश बोलो। फिर मैं इस बंदर को साइड में खींच कर कहती हूँ, क्या हुआ बताओ, तुम्हारे मुँह में दही जम गया है क्या? यश मुझे कहता बताने को। मैं उसे कहती, हम दोनों आपस में मैं तू कर ही रहे थे कि तभी माँ बोली। माँ ने कहा, तुम दोनों रहने ही दो, क्यों ना मैं ही बता दूं। मैंने घबरा कर कहा, माँ वो दरअसल मैं और यश। माँ ने हंसकर कहा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, यही ना? माँ ने आगे कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम दोनों का रिश्ता जुड़ जाए। मैंने खुशी से कहा, यश माँ भी यही चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें। अब हमें छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है ना माँ? दोस्तों आपको हमारी जोड़ी साथ में प्यारी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बहुत सारे लाल दिल भेजो। इसकी भैंस की आंख, ये पगला क्या कर रहा है? मुझे तो इसकी हरकतें देखकर शर्म आ रही है। फिर वह मुझे अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहता है। मैं जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती हूँ, इसकी भैंस की, इसने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए। फिर मैं इससे गुस्सा होकर जाने लगती हूँ और ये मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे पीछे आता है। इतना ही नहीं, आपको पता है ये रात को 12 बजे क्या करता है? यश क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगा इसे कुछ हो गया है, लेकिन इस कुत्ते को पाद मारना था। इसकी तो, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये ले, मुझे लगा कुछ सीरियस हो गया है, लेकिन तू तो। फिर मैंने उसे अच्छे से पीट दिया। सुबह मैं रेडी हो रही होती हूँ, तभी मुझे यश की ऑफिस वाली फाइल दिखती है। जल्दी के चक्कर में जनाब अपनी फाइल ले जाना ही भूल गए थे। फिर मैं इनके ऑफिस जाती हूँ फाइल लेकर। जब मैं ऑफिस पहुँचती हूँ तो मैंने यश को सबको डांटते हुए सुना। यार मेरे सामने तो ये भीगी बिल्ली बना रहता है और ऑफिस में तो ये पूरा सिग्मा मेल है। वाह। तभी यश धीरे से दरवाजा खोल देता है। इसकी भैंस की, वो मैं तुम्हारी फाइल देने आई थी। यश सबको ऑफिस से बाहर निकाल देता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आई मिस यू बेबी। मैंने कहा, ओले मेला बाबू, कोई ना, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, आराम से झपी लो। दोस्तों यश मुझसे बहुत प्यार करता है और वह मेरे सामने बच्चा बना रहता है। मुझे उसकी यही आदतें बहुत पसंद हैं। क्या आपको हमारी क्यूटनेस अच्छी लगती है? तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ या लाल दिल भेजो।
दोस्तों आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और इंडिया जीत गया। ये आउट हो गया। देखा तुमने, मैंने कहा था ना आउट हो जाएगा। यश बेबी तुम्हारा तो पोपट बन गया। ये लो मिठाई खाओ, अभी 2 विकेट उखड़ना बाकी है। उसके बाद मैंने उसे डांटना शुरू किया। ये बताओ दिन रात मैच देखते रहते हो, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? सारा दिन बस मैच मैच, इसके अलावा भी कोई काम कर लिया करो। सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हो। मैं जा रही हूँ प्रिया के घर, मेरे आने तक तुम इसी घर में रहोगे, समझे? फिर मैं और यश हम दोनों अपने अपने फ्रेंड्स के पास गए। वहाँ उन्होंने बताया कि जिनसे तुम प्यार करते हो उनके साथ अक्सर ब्रेकअप क्यों हो जाते हैं। अगर दोनों का तालमेल अच्छा ना हो तो अक्सर ब्रेकअप हो जाता है। कितने ही लोगों का रिश्ता इसी वजह से टूट गया। यह सुनकर हम दोनों डर गए और सोचा नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों तुरंत घर की तरफ भागे। जैसे ही यश घर आया मैंने प्यार से कहा, यश बेबी आओ साथ में बैठकर मैच देखते हैं। दोस्तों आप जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी में खुश होना भी एक प्यारा सा एहसास है। दोस्तों यश ने आज मुझे सबके सामने प्रपोज कर दिया और मैंने भी सबके सामने यश को किस कर दिया। आप सबको पता है आज सुबह क्लास में यश को अच्छी तरह पता था कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। यश ने आकर कहा, मैं तुम्हें एक मजेदार जोक सुनाता हूँ। उसने कहा, पता है कल मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने कहा तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है। मैंने पूछा कौन सी? डॉक्टर बोला लव वायरस। इसका इलाज सिर्फ उसी लड़की के पास है जिससे तुम्हें प्यार है। मैं कर भी क्या सकती थी, मैंने बस हंस दिया। अरे वाह बहुत अच्छा जोक था। और तभी मुझे हिचकी आ गई और यश को तुरंत पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तेरी तो तू कभी नहीं सुधरेगा पागल। एक दिन मैं और यश ऑफिस गए थे तो मैं सीढ़ियों से जा ही रही थी। तभी ये पागल आकर मुझे पीछे से पकड़ लेता है और मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं उससे गुस्सा थी। और ठीक उसी वक्त कमबख्त प्रिया वहाँ आ गई। मैंने फौरन इसे धोबी पछाड़ दे दी। यश क्या कर रहे हो, जरा देखकर चलो। फिर मैंने उसे उठाने का नाटक किया और वहाँ से चुपके से भाग गई। एक दिन तो इसने क्लास में मुझसे सीधे पूछ लिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्या तुम भी? मैंने कहा क्लास क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और तभी फिर से मुझे हिचकी आ गई और इसे पता चल गया कि मैं फिर से झूठ बोल रही हूँ। कुछ ऐसे ही ये पागल मुझे परेशान किया करता है। वैसे मैं भी इसे बहुत पसंद करती हूँ। बाकी दोस्तों क्लास आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। दोस्तों क्या आपको भी स्कूल में कोई परेशान किया करता था? ये है यश जो हमेशा ही मुझे परेशान करता रहता है। कभी मेरे हेयर रबर निकाल लेता है तो कभी मुझसे मेरे चिप्स छीन कर खा लेता है और मैं बस उस पर गुस्सा करने के अलावा कर भी क्या सकती हूँ। अगले दिन मैंने यश को मजा चखाने का सोचा। मैंने चुपके से उसके शूलेस जूतों के फीते आपस में बांध दिए और धीरे से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। जब मैम ने यश से क्वेश्चन पूछा तो वह जवाब देने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ उसका पैर फंस गया और वो लटक गया। क्लास के सभी बच्चे उस पर जोर जोर से हंसने लगे। बेचारे का बुरा पोपट बन गया। दोपहर को मेरा मूड बहुत ऑफ था। तभी यश मेरे पास आया। उसने प्यार से पूछा, अंजलि क्या शाम को मेरे साथ टहलने चलोगी? मेरा मूड इतना खराब था कि मैंने बिना सोचे समझे उसे डांट दिया और वहाँ से उठकर चली गई। यश को डांटने के बाद मुझे सच में उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। सच्ची कसम से यश ने तो हमेशा मुझे हंसाने की ही कोशिश की है। वो हर वक्त मुझे खुश रखता है। एक वही तो है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। और शायद यश मुझे पसंद भी करता है। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना और फिर साथ मिलकर हंसना, शायद इसी को प्यार कहते हैं। दोस्तों क्या स्कूल में आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड था? लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम जरूर बताना।